हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज डिजिट। और आज एनएसपी 2025 से 26 के लिए जितने भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं, चाहे वो फ्रेश हो चाहे रिन्यूएबल हो, अगर उनका पेमेंट नहीं आया हो और स्टेटस कुछ इस प्रकार से दिखा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत स्टेटस लाया हूँ, सभी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, आप देख सकते हैं। चाहे आपका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय नोडल ऑफिसर हो, चाहे एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस हो, सारी करंट स्टेटस पे बात करेंगे कि किस करंट स्टेटस पे पेमेंट आता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि एनएसपी से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे, पीएमएस से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन स्कॉलरशिप खोज करके मैं लाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे सभी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूं। तो आपको स्टेटस चेक करने के लिए एनएसपी में आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है एनएसपी और उसके बाद स्टूडेंट वाले पे क्लिक करके और आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी किसी स्टूडेंट को आधार सीडिंग नहीं है या उनको नहीं पता है कि आधार सीडिंग है या नहीं, तो वो अपना बैंक यहां से बैंक अकाउंट नंबर डाल के और आधार नंबर डाल के देख सकते हैं कि उनका आधार सीडिंग है या नहीं। और जिनका सेंड टू पीएफएमएस हो गया है वो अपना पेमेंट को यहां से ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक योर पेमेंट से। ठीक है, तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सभी करेंट स्टेटस पे एक एक करके बारीकी से बात करेंगे। आपका कौन सा करेंट स्टेटस है अभी, वो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और कब से है ये वो भी बताइएगा। और एक बात, हाँ, आपका कितना नंबर है क्लास 12th में वो भी बताइएगा, क्योंकि ये स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो 12th का नंबर या प्रीवियस, अगर आप फ्रेश होंगे, रिन्यूएबल होंगे, प्रीवियस मार्क्स देखा जाता है। तो चलिए अब हम करेंट स्टेटस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस स्टूडेंट का बात करता हूं। अगर आपका, देखिए, अगर आपका फॉर्म डुप्लीकेट में यहाँ पे अगर आपका यस हो गया है तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने डबल स्कॉलरशिप अप्लाई किया है, आपको कोई अदर स्कॉलरशिप मिला है तभी यहाँ यस होगा, नहीं तो यस नहीं होता है यहाँ पे नॉर्मली। अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है कोई दूसरा और फिर भी यहाँ पे यस है, तो आप कमेंट में एक बार जरूर लिखिए कि मेरा पैसा नहीं आया फिर भी यस है। कितने स्टूडेंट के साथ, अगर ऐसा ज्यादा स्टूडेंट के साथ होगा तो मैं एनएसपी के टोल फ्री पे बात करूंगा कि इस पे क्या वो लोग बोलते हैं। ठीक है, अब चलती है नेक्स्ट जो करेंट स्टेटस है वो है स्टूडेंट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट हो गया है बट पेमेंट नहीं आया है। तो ऐसा स्टेटस जिस किसी भी स्टूडेंट का है उनका पेमेंट 100% आएगा। उनका पेमेंट कितना परसेंट आएगा? उनका पेमेंट 100% आएगा। आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये बात तो हम 2 महीना से सुनते आ रहे हैं, 3 महीना से सुनते आ रहे हैं, बट पेमेंट नहीं आया। तो देखिए, एनएसपी ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं देता है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी एक स्टूडेंट का पूरा मास्टर ईयर खत्म हो गया एमएससी और तब उसका स्कॉलरशिप का पेमेंट आया है। मैं यूजीसी एनएसपी का बात कर रहा हूं। तो आपका पेमेंट आएगा, थोड़ा लेट लग सकता है, 1 महीना 2 महीना, दिसंबर तक भी पेमेंट आएगा। लेकिन जिनका भी एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस है वो उनका पेमेंट आएगा। आप अपना टोकन नंबर देख सकते हैं। टोकन नंबर कैसे देखना है वो मैंने इस वीडियो में बात किया, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस करेंट स्टेटस पे कि जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनका पेमेंट आएगा। तो इनका पेमेंट 2-3 चीजों पे निर्भर करता है कि आपका प्रीवियस मार्क्स कितना है। ठीक है, क्योंकि ये एक मैंने ही बता दिया मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। कोई आपका ये नहीं है कि कास्ट देख के या रिलीजन देख के, ये सब नहीं है। आपका मेरिट पे स्कॉलरशिप मिलता है, तो मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होना जरूरी है। यहाँ पे अगर नहीं हुआ है तो आपका 12th का मार्क्स कितना है वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले। अगर आपका, मैं यहीं पे बता देता हूं, 340 से कम नंबर है, अगर आप फ्रेश और 12th में है, 340 से कम है, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। नहीं आ सकता है, आप अदर स्कॉलरशिप ट्राई कीजिए। तो ये हो गया जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने ये भेजा है अपना जो उनका, तो यहाँ पे वो भेजे हैं और बोले हैं कि भैया मेरा पेमेंट कब आएगा। आप देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट है और इनका जो एप्लीकेशन स्कीम है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन टू वार्ड्स ऑफ बीडी सीएनसी ओएमसी, ये आंध्र प्रदेश का वहीं का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट नहीं है, यानी ये 12th के नीचे का ही है, प्री मैट्रिक। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कीम यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं जब बात किया और उनसे पूछा कि आपका कौन सा स्कीम है, तो वो कह रहे हैं कि एनएसपी। देखिए बाबू, एनएसपी कोई स्कीम नहीं होता। एनएसपी एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, एक वेबसाइट है, इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप रजिस्टर है। ठीक है, आपका अलग अलग स्कीम है। अब हम बात करते हैं कि जिनका सारा कुछ डन हो गया है, मतलब उनका इंस्टीट्यूट वेरीफाई कर दिया है, नोडल ऑफिसर वेरीफाई कर दिया है, फॉर्म डुप्लीकेट में यहाँ पे भी नो है और यहाँ पे मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन हो गया है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस भी हो गया है, तो उनका पेमेंट कब तक आएगा? नॉर्मली इनका पेमेंट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अगर लेट हो रहा तो कब तक आएगा?
तो अप्रैल के लास्ट वीक तक पेमेंट फिर से आएगा। तो आप लोग का आ सकता है। ऐसा जिस भी किसी का स्टेटस हो गया है, अगर उनका पेमेंट नहीं आया है तो वो एक बार अपना टोकन नंबर जरूर मेल करके अपने नोडल ऑफिसर से मंगवाए, ताकि आपको अपना टोकन नंबर से ये पता चले कि आपका पेमेंट कहाँ पे अटका हुआ है। और ऐसा जिस भी किसी स्टूडेंट का सारा कुछ डन है तो उनका पेमेंट तो 100% आएगा। ठीक है, आप लोग चिंता ना करें। पेमेंट आपका दिसंबर में भी आ सकता है, नवंबर में भी आ सकता है, लेकिन पेमेंट आएगा जरूर। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा स्टेटस है कि इंस्टीट्यूट तो वेरीफाई कर दिया है, बट नोडल ऑफिसर में यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, नोडल ऑफिसर में खाली है। तो ये देखिए, एक वेबसाइट का एरर कह सकते हो, क्योंकि मेरा भी पेमेंट आ गया है और कल ही मैं अपना स्टेटस चेक किया था और मेरा पेमेंट आया हुआ बहुत दिन हो गया, लगभग अभी 6 महीने हो गया, बट मेरा भी यहाँ पे ब्लैंक ही दिखा रहा है और मेरिट लिस्ट में ब्लैंक ही दिखा रहा है। तो अगर आप रिन्यूअल होंगे तो मेरिट लिस्ट में कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन आप फ्रेश होंगे तो मेरिट लिस्ट में यस होना जरूरी है। हालांकि फ्रेश स्टूडेंट का भी बहुत सारे स्टूडेंट का यस नहीं हुआ था, फिर भी उनका पेमेंट आ गया है। ठीक है, तो ऐसा होता है, वो अपडेट कर देता है कुछ दिन बाद। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट आ गया है, बट उनका मेरिट लिस्ट पे यहाँ पे ब्लैंक ही दिखा रहा है। अब बात करते हैं जिस स्टूडेंट का डिपार्टमेंट ने वेरीफाई नहीं किया, यहाँ पे नो है, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे? तो वो स्टूडेंट अपने इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डिटेल्स में जब यहाँ पे जाइएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, आप ऊपर देखिए, तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये नोडल ऑफिसर का मेल भी रहता है, वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, तो वहां से आप कांटेक्ट करके और इनसे बात कर सकते हैं कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि आप अपना टोकन नंबर कैसे जान सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मेल करके टोकन नंबर मंगाया है, आप देख सकते हैं योर टोकन नंबर इज CP इतना करके टोकन नंबर है, ऑलरेडी बीन जनरेटेड एंड अंडर प्रोसेस मिनिस्ट्री लेवल, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली बी पेशेंस एंड वेट। ये भी देखिए, मैं भी कहता हूं वेट करने के लिए और NSP भी कहता है कि पेशेंस रखिए और वेट कीजिए, आपका पेमेंट आ जाएगा। तो पेमेंट तो आएगा ही। आप लोग यहाँ से भी ये टोल फ्री नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इस पे कॉल करके और अपना जानकारी ले सकते हैं कि आपका कौन सा स्टेटस पे कहाँ पे है। यहाँ से एक्यूरेट आपको पता चलेगा, क्योंकि वो आपका डेटा निकालते हैं, सारा कुछ उनके पास रहता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से सिर्फ अपना जो नेम होगा वो चेंज कर दीजिएगा, बाकी ये आपका ऐसे मेल आ जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं, एक स्टूडेंट ने मंगाया है, एक स्टूडेंट ने नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा करके मंगाया है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं स्टूडेंट सभी। अब देखिए, एक स्टूडेंट का यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन फाइनल बाय मिनिस्ट्री फाइनल कर दिया है वेरीफाई, बट पेमेंट नहीं आया है। तो ऐसा जिस भी स्टूडेंट का है, उनका सबसे पहले तो सेंड टू PFMS होगा, कहा कि आपको पता है कि पेमेंट कौन डालता है, तो पेमेंट डालता है PFMS, NSP सिर्फ वेरीफाई करता है, ये वो करता है, बाकी पेमेंट तो PFMS से ही आता है। तो आपका सेंड टू PFMS हो जाएगा, उसके बाद 1-2 महीने बाद पेमेंट आ सकता है, 10 दिन बाद भी आ सकता है। सेंड टू PFMS होने के बाद कोई ये नहीं रहता है कि आपका पेमेंट आज ही आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी होता है कि सेंड टू PFMS हुआ और उसका 10 दिन के अंदर ही पैसा आ जाता है, जैसे मेरा हुआ था, बट इनका बहुत सारे स्टूडेंट का लेट भी लगता है। तो आप लोग वेट कीजिए, पेशेंस रखें, पेमेंट तो 100% आएगा। अगर आपका नंबर 360 से ऊपर है तो आपका पेमेंट 100% आएगा, आप लोग निफिक्र रहे। और जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है बट सेंड टू PFMS में नो दिख रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे? अभी वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वेट कीजिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के बाद NSP जो है सेंड टू PFMS को भेजता है, फिर PMS अपडेट करके तब यहाँ पे यस होता है। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो NSP से PFMS भेज दिया गया है, बट अभी PFMS अपडेट नहीं किया, जिसके कारण यहाँ पे नो दिखा रहा। जब वो अपडेट कर देगा तो यहाँ पर भी यस हो जाएगा। तो ये थी ओवरऑल करंट स्टेटस की जानकारी, जितना स्क्रीनशॉट मुझे प्रोवाइड करवाया गया स्टूडेंट के द्वारा, जिनका डाउट था मैंने पूरा कवर करने का कोशिश किया है। हमें लगता है कि आपका भी स्क्रीनशॉट कुछ इसी में से होगा, करंट स्टेटस। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपका पेमेंट आया है या नहीं आया है, ठीक है, और आपका कौन सा करंट स्टेटस अभी दिखा रहा है। तो NSP से रिलेटेड, PMS से रिलेटेड या जितने भी स्कॉलरशिप है, सभी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो द कॉलेज एडिट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।